हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग विद योगेश सर, वेयर सक्सेस बिगिंस। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं लास्ट में टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं वो टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने अपने टाइम में यूज की थी अपने आईबीपीएस पीओ मेंस को क्रैक करने। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें प्रीलिम्स में अलग करनी होती हैं और मेंस में अलग करनी होती है। प्रीलिम्स में आपके अगर 80 मार्क्स आए हैं, इट डजंट मीन कि आपका मेंस अच्छा जाए। प्रीलिम्स में आपके सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मेंस नहीं आता। तो दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है। तो आज वो स्ट्रेटेजी को शेयर करते हैं थोड़ा सा, कि हर सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए और कितने अटेम्प्ट हमारे होने चाहिए जिससे कि हमारा जो मेंस का एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। तो आइए समझते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या रहनी चाहिए और हमें एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने मिनिमम अटेम्प्ट लगने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले इस बार क्या है आपके पास, आपका जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। ठीक है। अब आपका जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है बच्चों, वो देखो कैसे चेंज हो गया है यहाँ पर, कि पहले यहाँ पर जो रीजनिंग का सेक्शन था वो 60 मिनट्स का होता था, अब ये 50 मिनट्स का हो गया और 10 मिनट हमारे यहाँ से काटे गए हैं। 35 मिनट्स का होता था, तो यहाँ से अपने 20 मिनट गए हैं। लेकिन देखो, मार्क्स आज भी उतने ही हैं जितने पहले हुआ करते थे। मार्क्स आज भी उतने ही हैं जितने पहले हुआ करते थे। बस यहाँ पर क्या हुआ है कि सेक्शन ए में 2 मार्क्स के क्वेश्चन बढ़ गए हैं, सेक्शन बी में सेम। ठीक है, तो कुछ उस तरीके से आपका जो चेंजेस है ये हुए हैं पैटर्न के अंदर। और यहाँ पे आपके पास जो जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पर भी आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने लगेंगे ज्यादा। ठीक है, तो आपका जो पैटर्न है, सबसे पहले तो आपको इस पैटर्न के हिसाब से काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो प्रॉब्लम की बात है वो है कि सेक्शनल टाइम रहती ही रहती है। आपको पता ही है कि यहाँ पर सेक्शनल टाइम रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 25 नंबर। आपका मे बी इसमें ऐसा हो सकता है कि ऐसे जो है वो 15 नंबर का हो आपका, और कॉम्प्रीहेंशन 10 नंबर। 10 नंबर का मतलब है यहाँ पे जो मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपको टाइप करने होंगे, तो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से। और कॉम्प्रीहेंशन से या ऐसे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम चीजें हो सकती है वो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड हो सकती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई सोशल इशू जो आजकल रिसेंट में चल रहा हो उससे रिलेटेड हो सकता है। तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना डिस्क्रिप्टिव के लिए। बाकी डिस्क्रिप्टिव बहुत इजी होता है, आपको लिख के आना है वहां पर अच्छे से। और कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कि आप लिख नहीं पाओगे। तो बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, 30 मिनट बहुत अच्छे होते हैं, तो आप उसमें इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपका नया स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब स्ट्रेटेजी समझते हैं कि आगे हमें करना क्या है सेक्शन वाइज। देखो बच्चों, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग के अंदर हमारे पास अभी क्या है, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और 50 मिनट। आप यहाँ पर समझना इसको कैसे टैकल करना। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आने वाले हैं। एक एक नंबर के आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे। मैं मानता हूं कि इन 20 में से आप 15 क्वेश्चन 25 मिनट लगा के कर सकते हो बहुत आराम से। जिसमें कि देखो, आपकी कोई पजल या सिटिंग होगी जो मेरा मानना है कि 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो एक पजल या सिटिंग आप करते हो तो 7 या 8 मिनट लगते हैं। इजिली हम दे सकते हैं 7-8 मिनट दे के, अगर हमें 3 या 4 क्वेश्चन मिलते हैं तो 3-4 नंबर हमारे लिए 7-8 मिनट में बहुत अच्छे हैं। तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट ये 2 नंबर में ही जाएगा। डाटा सफिशियंसी, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। 5 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और 5 के 5 करना बहुत ईजी है। मैं मानता हूं कि आप अगर 1 मिनट में या डेढ़, चलो मान लेते हैं 1.5 मिनट में अगर एक क्वेश्चन को करते हो, 1.5 मिनट में अगर एक क्वेश्चन को करते हो, तो करीब करीब यहां से भी आपने 7 या 8 मिनट लगा दोगे। तो मतलब मैं मान लेता हूं कि एक पजल और डाटा सफिशियंसी को करने में आपको 15 मिनट लगे, और आपके उन 15 मिनट में 10 मार्क्स आ गए। ठीक है, 10 मार्क्स आप बना चुके। अब कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा वहां पर मिसलेनियस में, जैसे कि कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडेड ब्लड रिलेशन, या कोडेड इनइक्वालिटी, या अल्फाबेटिकल सीरीज जिसमें रोज वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस वहां पर जरूर होंगे। तो अगले 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस और कर सकते हो। अगले 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस और कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी को रखो, तो आपके 20 मिनट में 15 क्वेश्चंस बड़े प्यार से हो गए। 20 मिनट आपने लगाए और 15 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। मतलब 15 मार्क्स आप वहां पे ला सकते हो। और भी अगर आपको चलो एक्स्ट्रा टाइम भी लेना है यहाँ पे, तो 2 मिनट और फालतू कर लो, कि 22 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन करने हैं जो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो वो अगर आपको समझ में आए तो करना, अदरवाइज उनको स्किप ही करना। तो 22 मिनट में आप 15 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। और बाकी के जो बचे अभी 23 मिनट है आपके पास 28 मिनट बचते हैं। अगर 50 मिनट का मेरा सेक्शन है तो मेरे पास 28 मिनट बचते हैं। क्या हम 2 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? 2-2 मार्क्स वाले, 2-2 मार्क्स वाले आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे। अगेन 20 क्वेश्चन ही होंगे आपके वो भी। अब आप समझो, उसमें या तो आपको मशीन इनपुट आउटपुट समझ में आ जाएगा, या फिर कोई पजल होगी। चलो लेट्स से कोई पजल है,
पजल मान लेते हैं, 2 पजल है आपके पास। मैं मानता हूं कि एक पजल आपकी चलो मान लो 15 मिनट लेती है, आराम से 15 मिनट दो उसको पजल को करने के लिए, और उस 15 मिनट को देने के बाद आपके पास 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 10 नंबर। यहाँ पे आपके 10 नंबर और ऐड हो जाते हैं, तो मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, 15 क्वेश्चन किए थे, 15 मार्क्स, यहाँ पे 10 नंबर और ऐड हो जाते हैं, तो आपके हो गए 25 मार्क्स। 25 मार्क्स तो आपके ये हो गए, ठीक है। और अभी भी आपके पास टाइम बचेगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे, तो मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो की थी अपने टाइम में, ठीक है। तो आप ये स्ट्रेटेजी के साथ बड़े प्यार से 25 नंबर तो बना सकते हो, और अभी भी आपके पास 10 मिनट बचे हैं। क्या पता आपको मशीन इनपुट आउटपुट क्लिक कर जाए, या कोडिंग डिकोडिंग में से कुछ क्लिक कर जाए, या हो सकता है कि कोई पजल इतनी इजी हो कि आपको लगे कि ये वाला तो मेरा बेस्ट है, मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप उसको भी उठा सकते हो। तो बट एक चीज का ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन करो एक्यूरेसी के साथ करना, क्योंकि प्रीलिम्स स्पीड का गेम है, और मेंस जो है वो एक्यूरेसी प्लस नॉलेज का। तो एक्यूरेसी पे यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेंस में जब आप गलती करते हो ना, तो वो बहुत हर्ट करता है। तो प्लीज कोशिश करना कि आप गलती ना करो, ठीक है। तो ये बड़े इजीली आप 25 नंबर यहाँ से इस तरीके से उठा सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैथ्स की बात करते हैं, या डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, राइट। 20 क्वेश्चन हमारे पास एक एक नंबर के आने वाले हैं। मैं अगर मान लूं कि एक एक नंबर के 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारी बात छोड़ते हैं यहाँ पे जो चीजें आने वाली हैं उसमें से हम 10 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं ना। मान लेते हैं कि 20 मिनट में 10 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इतना तो कर ही सकते हैं। 20 मिनट में 10 क्वेश्चन, 2 मिनट में एक क्वेश्चन। अर्थमेटिक का क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 2 मिनट या 2.5 मिनट में हो जाता है, ठीक है। कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे जो 3 टाइप के होते हैं, वो हो सकते हैं, ठीक है। वो भी आपके पास अगर एक आएगा तो 3 क्वेश्चन उसमें होंगे, तो 3 क्वेश्चन आपको एक नंबर सीरीज बनानी होगी, मतलब सेट निकालने होंगे आंसर्स उसके मिसिंग या रॉन्ग, और उस पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं कहता हूँ 5 मिनट में बना दोगे आप। यहाँ पर 5 मिनट में आप 3 नंबर बड़े प्यार से उठा सकते हो। डाटा सफिशिएंसी यहाँ पे भी आने वाली है, डाटा सफिशिएंसी होगी, या और Q2 Q1 Q2 होंगे, तो दोनों के मिला के मैं 5 नंबर मान लेता हूँ कि दोनों के मिला के 5 नंबर आएंगे, और आप 7 से 8 मिनट में कर दोगे, चलो ऐसा मान लेते हैं, 7 मिनट में मान लेते हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन कर लिए 12 मिनट। 8 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर, और 12 मिनट आपके जा चुके हैं, ठीक है। अब आपके 8 नंबर बन चुके हैं ना, और 12, तो अब आप यहाँ पे अर्थमेटिक पे जाओगे, समझो आप अर्थमेटिक पे जा रहे हो अगर आप, तो अर्थमेटिक पे जब आप जाओगे तो अर्थमेटिक के ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ये श्योरिटी है, लेकिन आपसे ऐसा भी नहीं है कि एक भी ना हो। तो आप अगर अर्थमेटिक के 3 या 4 क्वेश्चन उठा लो, जो कि 7-8 क्वेश्चन अगर आते हैं, तो अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन वहां पे अर्थमेटिक के उठा लो, 2-2 मिनट लगा के, आप 6 मिनट में 3 क्वेश्चन कर दो, 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया आपके 11 मार्क्स हो गए, ठीक है। 8 हो गए थे आपके 12 मिनट में, और आगे आप 6 मिनट लगा दो तो 18 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा, ऊपर वाला रब कर देते हैं। चलो यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे क्या है हमारे पास कि अब हमारे पास 8 मिनट में 12 मार्क्स हम कर चुके हैं, आगे और कर लेते हैं, 6 मिनट और लगा लेते हैं, चलो 6 मिनट और लगा लेते हैं, 3 नंबर मिल जाएंगे, तो मतलब 18 मिनट और 11 मार्क्स हम बना चुके हैं। मैं ज्यादा मार्क्स के लिए कह भी नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 18 मिनट में आप 11 मार्क्स बना चुके हो, अब आपके पास टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में आप कोशिश करो कि 1 या 2 डीआई कर दो, ज्यादा डीआई के लिए मैं कह नहीं रहा हूँ यहाँ पर, 1 या 2 डीआई आप कोशिश करो कि आप कर दो, जो बचा हुआ आपका टाइम है। इस चीज को मतलब ऐसे रखो कि यही करना है मुझे, कि नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज होगी वो मुझे करनी है, टाइम तो आराम से टाइम तो उसको करो, डी डाटा सफिशिएंसी आएगी वो करो, Q1 Q2 के क्वेश्चन आएंगे वो करो, ये सब बहुत इजी चीजें हैं, और आपके पास यही काम है करने के लिए। सारी अर्थमेटिक नहीं करनी, अर्थमेटिक में कोई कंसेप्ट ऐसे होंगे जिसपे आपकी पकड़ होगी, फोकस अच्छा होगा, तो वो वाले क्वेश्चन आप वहां पर कर सकते हो। तो इससे आपके क्या है, 18 मिनट में 10 नंबर के करीब बन जाएंगे, और बाकी के बचे कुछ टाइम में एक डीआई तो कर ही सकते हो यार। बची कुछ जो 20 22 24 25 26 27 मिनट है जो आपके पास, उसमें एटलीस्ट एक डीआई तो आप बड़े प्यार से कर सकते हो, अगर आप उसको पूरा फोकस होके करते हो। चलो मान लो यहाँ पे भी अगर आपने और 2-4 मिनट फालतू ले लो, तो 20 मिनट में भी अगर आप 10 नंबर लेते हो, तो बचे हुए में एक डीआई तो कर सकते हो, और एक डीआई का मतलब है कि आपके 10 नंबर बनने वाले हैं वहां से। तो 10 नंबर अगर बनते हैं तो 20 नंबर बहुत ज्यादा नंबर है, बहुत नंबर है आपके लिए, ठीक है, सफिशियंट है आपके लिए आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते वहां पे। आप क्या कोशिश करते हो कि मेरे सारे क्वेश्चन हो जाए, बट सारे क्वेश्चन आप वहां पर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप 25 प्लस बड़े इजीली ले सकते हो, जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको बोलता ही नहीं कुछ करने के लिए, 20 नंबर मैक्सिमम 20 नंबर ले आओ, सफिशियंट है, ठीक है। जनरल
इकोनॉमी की बात अगर करें तो देखो यहाँ पे 10 से 15 नंबर अगर आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है अगर आपके 10 से 15 नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोर कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, ये नहीं भाई। 10 से 15 नंबर आ जाए बहुत बड़ी बात है, मतलब मिनिमम से मिनिमम आप 10 नंबर लेके चलो, बहुत है आपके लिए। आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगी और आपका एग्जाम भी इसके थ्रू निकल सकता है। तो 10 नंबर के लिए टारगेट करना है बस, ठीक है। इंग्लिश में आपका मैं ये कहूंगा कि अभी जो आपके पास 3 या 4 दिन बचते हैं, जितना भी टाइम आपके पास है, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप आरसी पढ़ो, रीडिंग कंप्रीहेंशन पे ज्यादा ध्यान दो। और रीडिंग कंप्रीहेंशन भी फाइनेंस इकोनॉमी वाले आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप पढ़ो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी एक तो रीडिंग हो जाएगी और आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा आपका इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी यही जो टॉपिक्स रहते हैं वो पूछे जाते हैं वहां पे ऐसे के तौर पे, या कॉम्प्रिहेंशन में भी आएगा तो कुछ ऐसा ही आने वाला है। तो आप यहाँ पर इन 3 चीजों को लेके चलोगे, फाइनेंस, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के ऊपर, या सोशल कोई इशू चल रहा हो अभी इंटरनेशनल या नेशनल, तो उसके ऊपर भी आप स्टडी कर सकते हो, मतलब उनको भी पढ़ सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा 8 चीज की कोशिश करनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। पैरा जंबल आप कर सकते हो, फिलर्स, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, ये सब इजी चीजें हैं। तो आप यहाँ पे, मेरा मानना है कि इंग्लिश में आप इजिली 25 नंबर तक निकाल सकते हो, 25 मार्क्स आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 10 नंबर, दो दो पे होंगे तो 10 नंबर होंगे, तो उनको अगर आप साइड में भी रख दो तो बाकी की चीजें आपकी इजी ही आएंगी, इंग्लिश में ऐसा कुछ टफ नहीं होगा। तो आप इस तरीके से देखो। अब यहाँ पे मैं आपकी मार्किंग क्या बता दूं कि कितने कितने मार्क्स हमने दिए। यहाँ पे हम मान लेते हैं 25, 25 प्लस की बात थी बट 25 है। डीएआई में मान लेते हैं 20 नंबर मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे हम 10 नंबर मान लेते हैं, और इंग्लिश के भी हम 25 नंबर लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये चीज डुएबल है। तो आपके टोटल कितने हो गए देखो, 50 और 20 30 80, 80 मार्क्स तो आपके यहीं से हो गए। और अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं यहाँ पर, तो डिस्क्रिप्टिव में बड़े प्यार से सबको 10 से 15 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप अच्छा लिख के आए। थोड़ा बहुत भी अगर आपने ठीक ठाक लिखा है तो आपको 10 से 15 नंबर के बीच में वहां पर बड़े प्यार से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो मार्क्स है वो 90 प्लस हो सकते हैं, 90 प्लस मार्क्स आपके इस तरीके से बड़े इजिली आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना वहां पे जाके कि मुझे सारे क्वेश्चन करने हैं, आपको सारे क्वेश्चन वहां करने भी नहीं है और ना ही आपसे होने वाले। तो बस उन चीजों पर ध्यान दो जो चीजें मैंने भी आपसे आपके साथ डिस्कस की है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो, अब और भी कुछ चीजें समझ लो, लास्ट के कुछ 2 पॉइंट्स और, कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। देखो आपको पता है कि यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग चलती है, अब सेक्शनल टाइमिंग चल रही है, इट मीन कि आपका टाइम निकल रहा है, आप उस सेक्शन पे दोबारा नहीं आ सकते। तो आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, और एक्यूरेसी के साथ जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन चीजों पे ज्यादा फोकस करो कि हाँ हमें ये चीजें करनी है, हमें चुनिंदा चीजें करनी है, कि हम सीधे जाएंगे, हम उधर बैठ जाएंगे जाके। जैसे आपको पता है कि आप कहीं पे जाना है, आपको पता है कि आपको यहाँ पे जाके बैठ जाना, तो आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि आपको जाके सीधा ये वाला क्वेश्चन करना है। तो आपको वो पता होना चाहिए, और पैनिक नहीं करना। जैसे लेट से पहला आपका रीजनिंग का सेक्शन आया, अब आपने टारगेट बनाया था कि 30 क्वेश्चन करूंगा, बट आपके 20 या 22 क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। तो आपको वो पैनिक नहीं करना। हो सकता है, क्योंकि देखो आपके अगर कम हुए, क्या पता वो टफ सेक्शन हो, बाकियों के भी कम हुए हो, तो बाकियों के लिए भी वो टफ रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे पैनिक कर जाओगे तो आप अगले सेक्शन में जाके थोड़ी सी गड़बड़ ज्यादा कर दोगे। तो इसलिए पैनिक नहीं होना। हो सकता है कोई सेक्शन टफ आ गया हो तो वो आपका खराब हो सकता है, तो बट आप आगे जाके क्या पता उसको यूटिलाइज कर लो और आप उसको वहां पे बना सकते हो बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना, और फोकस रहना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे करने हैं, कुछ चीजें मैंने चुनी है तो मैं वो करूंगा, ठीक है। और अभी आखिरी के कुछ 2-3 दिन है, तो मैं कहूंगा कि मॉर्निंग शिफ्ट है शायद इस बार, ठीक है। तो आप लोग डेली एक एक मॉक लगा लो और उसको एनालाइज करो। एनालाइज क्या करना है आपको, कि आपकी गलतियां क्या है, आपने रॉन्ग क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए, रॉन्ग जो किए हैं वो किस वजह से रॉन्ग हुए हैं, तो उस चीज पे थोड़ा सा फोकस करो कि गलती ना हो, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करने वाली है। और चीजें खराब हो जाएंगी अगर आपने गलत क्वेश्चन किए, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन ही आप मेंस में कर पाते हो और वो बहुत हर्ट करता है कि यार क्वेश्चन गलत हो गया, 2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो सिलेक्शन हो सकता था। तो वो चीजें मैटर करती है, ठीक है। और पैटर्न को ढूंढो कि पैटर्न क्या एग्जाम के लिए हमें मॉक में मिल रहा है, और हमारी जो गलतियां हो रही है उसमें क्या पैटर्न चल रहा है, कि यार हम किस वजह से गलती कर दे रहे हैं। तो वो भी चीजें वहां पर कोशिश करो कि आप ढूंढो और आपको समझ में आए कि यार ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, और एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि आपका लास्ट वीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मॉक पे ध्यान दो थोड़ा सा, मतलब 50% अपना मॉक और डिस्क्रिप्टिव, मतलब जो रीडिंग की है बात, उस पर लगा दो। और थोड़ा सा जीए की साइड भी फोकस करना, क्योंकि 10 नंबर भी लाने हैं तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 नंबर लाने के लिए भी आपको जीए को थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा। तो जीए में भी आप क्या पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो,
फिनेंस के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, आरबीआई न्यूज़ में है या कोई बैंक न्यूज़ में है, या फिर नेशनल न्यूज़ थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की, या आरबीआई का सर्कुलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ सकते हो आप। और स्टैटिक जीके में आपके पास वही चीज़ें आएंगी जो लेटेस्ट में अभी करंट न्यूज़ में चल रही होगी, तो उससे रिलेटेड आपके पास जो होगा स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं पूछा जाएगा। और यही मेरी साइड से कुछ टिप्स थी आपके लिए कि आप अच्छा सा एग्जाम करके आओ और कमेंट करके बताओ फिर एग्जाम करने के बाद कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और आपके कितने अटेम्प्ट हुए, क्या ये स्ट्रेटेजी आपके लिए फॉलो थी, मतलब कारगर थी या नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एग्जाम संडे को है, और एग्जाम को अच्छे से करके आना और फिर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, क्या ये स्ट्रेटेजी आपके लिए यूजफुल थी या नहीं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।